वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इर्तिजा मौजूद हूं इस वक्त मारीपुर रोड के ऊपर आईसीआई चौरंगी पे, जहां नॉर्मल दिनों में आप पैदल रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इतना ट्रैफिक होता है। इस वक्त पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, तिजारत रुकी हुई है, गोलियां चल रही हैं, सरों पर से आवाजें आ रही हैं गोलियों के गुजरने की। 7 रोज गुजर चुके हैं, कराची में खून की होली खेली जा रही है। कोई इलाका महफूज नहीं है। गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ कराची हो, कटी पहाड़ी हो, कस्बा हो या लियारी हो, या कोई इलाका आप नाम लें और आपको मालूम होगा कि शिद्दत पसंदी की इंतहा हो चुकी है, दहशतगर्दों का राज है। मुट्ठी भर अनासर 2 करोड़ आवाम का चैन और सुकून लूट चुके हैं। लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से दफना रहे हैं। इस वक्त मीडिया आपके सामने ये बातें करने के लिए खड़ा हुआ है, उन गोलियों की बौछार में, गोलियों की बारिश में, कि जहां पर कोई मां ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा जाए। मीडिया की कारकर्दगी अगर आपको देखनी है तो हमारा ये आप कैमरामैन देख सकते हैं, जो इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रेलर की छत के ऊपर खड़ा हुआ है और बुलेट प्रूफ जैकेट हमने उसको पहनाई हुई। हमारे कैमरामैन है, ये भी किसी की औलाद है, किसी का बच्चा है, किसी का लाल है। ऐसे 10,000 लोग, कई हजार लोग बल्कि इस वक्त काम कर रहे हैं कराची शहर के अंदर, जो कि हर वक्त आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, मगर इंतजामिया है कि उसके कान पर जू नहीं रेंग रही। रेंजर्स का कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, पुलिस का कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, आईजी साहब खामोश बैठे सिवाय बयानात के, और कुछ नहीं हो रहा। अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौन इजाजत मांग रहा है अमन तबाह करने की? यहाँ पर लोग सिर्फ इन 2 करोड़ लोगों को और 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जहां से पाकिस्तान का नाम सिर्फ जमीन की तरफ जा सकता है। इस फ्लैग को 14 अगस्त को हमने इसलिए फ्लैग आसमान पर उठाया था कि यह बुलंदियों पर पहुंचेगा और पाकिस्तान की किस्मत संवारेगा, मगर चंद अनासिर पाकिस्तान को महफूज रहने नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल शकील। 7 दिन से ये घर नहीं गए हैं, मुस्तकिल रिपोर्टिंग के ऊपर हैं, चंद घंटे सो जाते हैं दफ्तर के अंदर। आज भी सुबह 6 बजे से मौजूद हैं। इनसे सुनते हैं कि क्या रुदात है। फैसल शकील, कैसे होंगे ये मसाइल हल? क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? लोग मर रहे हैं, जानवरों की तरह लोगों के साथ जो है वो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि कोई माँ कोई बाप सुकून से नहीं है, सारी बहनें सुकून से नहीं है। बताइए लोगों को। इर्तिजा, इस दौर में जो है ये गुज़िश्ता एक हफ्ता कराची के शहरियों पर एक क़यामत से कम नहीं है। कभी गोली मार, पुराना गोली मार, तो कभी नॉर्थ नाज़माबाद, कटी पहाड़ी, कभी कस्बा कॉलोनी, कभी लियारी और कभी खड्डा मार्केट। यहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों में महसूर हैं। सुबह का उन्होंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पर मुसल्लह अफराद गलियों में पहरा दे रहे हैं। कैसे जाएं अपने प्यारों को मिलने के लिए, कैसे जाएं उन्हें सामान पहुँचाने के लिए? पुलिस का किरदार सिर्फ मेन शाहराहों तक महदूद है, गलियों में पुलिस नहीं जा रही। यहाँ पर रेंजर्स है ही नहीं, क्योंकि उसे कॉल नहीं किया गया। कब कॉल करेंगे? जब लोग ज़्यादा मर जाएंगे तब कॉल करेंगे, जैसे कि कस्बा कॉलोनी में हुआ था। 100 के बाद आपने रेंजर्स को बुलाई और रेंजर्स ने रातों रात जो है वो वहाँ पर जो अपना चार्ज संभाल लिया और अमन कायम हो गया, फायरिंग रुक गई। मगर वहाँ दोबारा सिलसिला जारी है। वहाँ पर इर्तिजा, वहाँ पर अब लोग नहीं मर रहे हैं, यहाँ पर लोग जख्मी हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग जख्मी हो रहे हैं, उन्हें गोलियां लग रही हैं। खवातीन अभी जख्मी हुई है एक, उसके अलावा बच्चे जख्मी हो रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स अभी मरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गोलियां रुक नहीं रही हैं। फैसल शकील, ये जिम्मेदारी आखिर कौन अदा करेगा? सियासतदान करेंगे, इंतजामिया करेगी, प्रेसिडेंसी करेगी, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, सेनेटर्स करेंगे, या कौन? ये अवाम के नुमाइंदे इस वक्त कहाँ हैं आखिर? ये अवाम के नुमाइंदे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने स्याह चश्मा पहना हुआ है और कानों में रुइयां डाली हुई हैं। उन्हें नहीं मालूम हो रहा। यहाँ पे हम टीवी पे सुबह से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैफियत है, हजारों लोग किस कैफियत में हैं। आपकी कहाँ है पुलिस, कहाँ है RRI? फैसल शकील, इस रोड के ऊपर इंसान वॉक नहीं कर सकता अगर रोड क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर ये ट्रेलर्स बंद हैं, पुलिस आगे तैनात है। वो पुलिस एहलकार जिनके हाथों में असलहा तक नहीं है, जिनके पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं है, अपनी जान हथेली पे खड़े आगे मत जाइए। पुलिस का किरदार जो है वो सिर्फ ये रह गया कि पुलिस सड़कों पर है और बोलती है भाई अंदर ना जाओ, वहाँ गोलियां चल रही हैं। तो भाई आप यहाँ तमाशा देख रहे हो, आप जाओ अंदर, वहाँ पे आपके हाथ में राइफल नहीं है क्या? आप लोग क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर आवाम को, जो आवाम के खून पसीने का टैक्स जो जाता है यहाँ पे, उसकी तनख्वाह दी जाती है ना। तो भाई आप यहाँ पर अमन कायम करें किसी भी तरीके से। ये मुसल्लह अफराद हैं, इन पर काबू पाएं, या फिर आप फैसल शकील, जुए खाने चल रहे हैं, बॉन्ड पर्चियां बिक रही हैं, 2 नंबर काम सारे हो रहे हैं।
चोरी का पेट्रोल बेचा जा रहा है, 2 नंबर के जो काम होगा वो हो रहा है, बुरे से बुरा काम हो रहा है, उसकी रोकथाम भी नहीं कर रहे। वो अपने इलाकों को कैसे संभालेंगे आखिर जो एहलकार इस ड्यूटी के ऊपर तैनात हैं? इर्तिजा, मैं एक तो आपको ये बताऊं, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सियासी तैनाती है पुलिस अफसरान की और एहलकारों की। जब आप अपने मनपसंद लोगों को यहाँ पर तैनात करेंगे, मेरिट के खिलाफ जाकर जो नाअहल लोग हैं उन्हें बिठा देंगे, तो वो किसी हद तक उनमें ना डिसीजन लेने की पावर्स है, ना उन्हें इन हालात में काबू पाने की पावर्स है, उन्हें कुछ नहीं आता। वो सिर्फ ये कहते हैं। फैसल शकील, आखिरी बात पूछूंगा कि ये अमन क्या कायम हो जाएगा कराची में जिस रफ्तार से हुकूमत और इंतजामिया काम कर रही है? जिस रफ्तार से हुकूमत और इंतजामिया काम कर रही है, उस रफ्तार से हमें ये दिखाई देता है कि शहर का अमन जो है वो कायम नहीं होगा और मजीद हालात जो है वो खराब होने की तरफ जाएंगे। इंतजामिया की नाअहली भी बयान हो रही है, लोग गम और गुस्से का शिकार हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि इससे बात करूँ। बेटा, आप मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ मौजूद हैं, आपने देखा अभी आपको आवाजें आई कि गोलियां चल रही थी, यहाँ पर लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या हो रहा है सब कुछ? मैं पंजाब से यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए कि और इधर गोलियां जा रही हैं, बाहर निकलने इसे कराची बोल रहे हैं। रेंजर बेगुनाह को मारी है, अभी रेंजर कहाँ है? और क्या कहना चाहते हो? रेंजर्स, इस बच्चे की बात आपने सुनी? रेंजर्स असली आदमी को नहीं पकड़ रही है, वो काम नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जो होना चाहिए था। पुलिस नजर नहीं आ रही है। यहाँ और बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। जनाब, आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं मरवत को उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ और मेन शाहराह पे चलते कहीं पे भी रास्ते से गाड़ी से उतार के स्टीयरिंग से मार दिया जाता है। अगर गाड़ी में डकैत भी चढ़ जाता है तो उल्टा ड्राइवर को पकड़ लेता है। अभी हमारा मरवत को एक ड्राइवर 1 हफ्ते से बंद है और बोले कि हम डकैतों के साथ मिला हुआ है गन पॉइंट पर। अगर हम डकैतों के साथ मिला होता हम ये काम करते। कराची में बिजनेस करते हैं आप? कराची में बिजनेस करता हूँ, लेकिन अगर अमन होगा तो बिजनेस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर हम नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। का खाना खराब हो गया। नुकसान क्या होगा उससे? नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है, गवर्नमेंट का भी हो रहा है। कौमियत के नाम पर हम एक दूसरे के मुकाबले में आए हुए हैं। हम कौमियत के नहीं है, हम मुसलमान है। मुसलमान का भाई है। क्या ये सब लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहने से शर्माते हैं? वाकई इस तरह होता है। अगर पाकिस्तानी कौम शर्म से उसकी सर झुक गई। कब साबित होगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं? बताएं मुझे। नहीं, आप ही बताएं। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप बात करें ना, आप क्यों नहीं बात करना चाहते? बताएं, हम कब जाएंगे उस लेवल के ऊपर कि जब हम सीना ठोक के कहें कि हम पाकिस्तानी हैं? जब हम सब एक साथ होके मुत्तहद होके सब एक कौम एक साथ हो जाएंगे तब हम एक साथ। कायद आज़म ने पाकिस्तान हमारे लिए बनाया था। जी जी, कुर्बानियां 47 में दी गई जी। क्या उन कुर्बानियों का नतीजा ये है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तरीका कार है उन अक्लमंद लोगों को जो कि लीडर हैं, जो कि इंतजामिया में, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि क्या बात सीख सकते हैं आपसे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अब भी आप कुछ नहीं करेंगे तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अब भी आप कुछ नहीं करेंगे तो ये मुल्क, मैं तो नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा, मगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को आप क्या जवाब देंगे कि जो चीज़ आपको दी गई थी आपने उसकी हिफाजत कैसे की? इस तरीके से घरों से जनाजे उठते, इस तरीके से कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इस तरीके से कि हमारी बहनें जो हैं वो बेवा हो रही हैं, हमारी माओं के बच्चे मारे जा रहे हैं, इस तरीके से क्या हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं? हम अपने ऊपर कोई लेबल लगा के ही रखेंगे? आप मुझे बताएं कि इस शहर के अंदर अमन कैसे कायम होगा? इनको बताइए इंतजामिया को, जिनको नहीं मालूम। आए दिन यहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ, ये कोई कत्ल गारत इंसानी, ये कोई इंसानियत है? हम अमन चाहते हैं, हमें अमन चाहिए। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे? बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। जरा देखें इंसानी दिमाग कहाँ सोच रहा है इस वक्त। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? हम तो एक सड़क के ऊपर मौजूद हैं जिसपे पैदल चलने की जगह नहीं होती है, सब कुछ बंद हुआ हुआ है। सुबह से भी पैदल गया हो, आज फिर मतलब ड्यूटी से पैदल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे सरबराह ऐसी है, वो जो वहाँ बैठे हुए वो वहाँ से बोलते हैं हम डंडा लेके आ रहे हैं। डंडा क्या लेके आ रहे हैं? असले दे रहे हैं, हाथों में असले दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस सूरत हाल पर? बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? आप यंग ब्लड हो। मुसलमान के नाम पे धोखा है, पाकिस्तानी कोई कहलाने के तैयार नहीं है। कोई सरहद से आता है, कोई हजारों में से आता है। हम लोग को झगड़े फसाद से फायदा किसे है? फायदा तो आवाम को तो नुकसान है, फायदा उनको है जो ये दूर से आते हैं, जो कदीमी लोगों को सता रहे हैं यहाँ पर। बताएं, आप बताएं किसको नुकसान है? झगड़े फसाद से फायदा किसे? जिसको
पैसे मिल रहे हैं। झगड़ा फसाद से पैसे क्यों मिलते हैं ये बता दो मुझे, ये बात समझ में नहीं आती। झगड़े फसाद से हर किसी को नुकसान ही मिलता है। झगड़े फसाद से पैसे क्यों बनते हैं? एक साहब ने कहा पैसे बनते हैं। नहीं, झगड़े फसाद से कोई पैसा नहीं बनता है, हुक्मरानों को भी नुकसान पहुंचता है। जिस कौम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो गोलियां और बंदूक कैसे खरीद लेता है, मुझे ये बता दीजिए। उनको हुक्मरानों की सपोर्ट होती है, उनको पीछे से सपोर्ट दिया असला जाता है, उनको खरीदने के लिए नहीं, पीछे से हुक्मरान इस असले की रसद को, इंतजामिया इस असले की रसद को बंद नहीं कर सकती। एक राइफल जो कि बैंड है कराची में इस वक्त, वो राइफल हर एक के हाथों में, वो क्यों है, किस तरह बैंड राइफल है? इंतजामिया से सवाल हो रहा है, आईजी साहब से सवाल हो रहा है, रेंजर से सवाल हो रहा है, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल हो रहा है कि वो बैंड राइफल्स किस तरीके से, जिस कौम के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उस आदमी के पास, उस शख्स के पास गोली खरीदने के लिए, असला खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं? जरा सोचिए, 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे का शिकार है। ये मारीपुर रोड ट्रक्स लेके जाती है और लेकर आती है, ये सारे ट्रक समंदरी जहाजों के जरिए अपना सामान बेचते हैं और लेकर आते हैं। आज सन्नाटा है, रेवेन्यू कहां जाएगा? टैक्स पेयर सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी जान कैसे बचाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जाए आपकी बात तो मुझे भेजिए ईमेल akb@sama.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम कराची के अमन को बहाल करने के लिए गैबी ताकत इस्तेमाल करे, क्योंकि जो मौजूदा ताकतें हैं वो फेल हो चुकी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।